सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इनको स्टार्ट करते हैं हम। और ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे हुए हैं पहले के, और ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये सभी वन लाइनर क्वेश्चन है ताकि आपका समय भी बचे और आपको सारे के सारे क्वेश्चंस लर्न भी हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई, पहला क्वेश्चन है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई 1951 में। फिर है दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, सबको पता है दोस्तों, 6 हड्डियां होती हैं। फिर है सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो सूर्य के प्रकाश से हमें क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वर्ण मंदिर कहाँ है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, अमृतसर में है। आपको पता है सिखों का प्रमुख मंदिर है ये। फिर है चार मीनार कहाँ है। तो चार मीनार कहाँ है, हैदराबाद में है। कुतुब मीनार कहाँ है। तो कुतुब मीनार कहाँ है, दिल्ली में है। इसके बाद है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है। गेटवे ऑफ इंडिया आपको पता है कहाँ है, मुंबई में है। और इंडिया गेट कहाँ है, दिल्ली में है। तो याद रखिएगा, इंडिया गेट दिल्ली में और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। फिर इंडिया गेट कहाँ है, तो नई दिल्ली। फिर देखिए ताजमहल कहाँ से, तो ताजमहल आगरा में है। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई। तो कहाँ की गई, सिंगापुर में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। शिक्षक दिवस दोस्तों आप सभी को पता है 5 सितंबर को मनाया जाता है। फिर है 12 है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। फिर है करो या मरो का नारा किसने दिया। दोस्तों ये दिया था महात्मा गांधी ने। फिर है भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं। आप सभी को पता है किसको कहते हैं, समुद्रगुप्त को कहते हैं। दोस्तों इसके बाद देखिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो कौन सा है, भारत रत्न है। भारत रत्न भारत का सबसे ज्यादा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। फिर भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, कालिदास को कहते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 17, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है, राकेश शर्मा। फिर है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो एशिया महाद्वीप है। फिर है संविधान को बनाने में कितना समय लगा। जो हमारा संविधान है हमारे देश का, भारत का, इसको बनाने में कितना समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है। तो जिम कॉर्बेट, जो कि उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत की पहली ट्रेन कौन सी है। तो मुंबई से ठाणे तक। जो पहली ट्रेन चली थी भारत की वो कहां से कहां तक चली थी। तो मुंबई से ठाणे तक चली थी। फिर है लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। क्यों, क्योंकि फरवरी जो होती है वो फरवरी 29 दिन की होती है। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 23, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा। तो हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर बना है और ओडिशा राज्य में है। फिर है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो थार का रेगिस्तान है। फिर है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो सुंदरबन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में है। फिर है भारत का सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है। तो गोल गुंबद, जो कि बीजापुर में है। फिर है भारत में मुस्लिम शासन की नींव किसने डाली थी, मोहम्मद गोई ने डाली थी। फिर है क्वेश्चन नंबर 28, कुतुब मीनार कहाँ है। तो कुतुब मीनार दिल्ली में है। फिर है कुतुब मीनार का शुभारंभ किसने करवाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, इसीलिए इसका नाम कुतुब मीनार है। लेकिन इसको पूरा किसने करवाया था, कुतुब मीनार को पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो काम शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसको पूरा किसने करवाया, इल्तुतमिश ने करवाया। और यही पूछता है एग्जाम में कि कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया था। तो इल्तुतमिश ने करवाया था। फिर है क्वेश्चन नंबर 31, आजाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की थी। तो आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए, तो किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। फिर है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है। दोस्तों जो ओलंपिक खेल है ये 4 वर्ष के बाद होते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 33, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है, तूफान का। फिर दोस्तों भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है, तो थार का मरुस्थल। फिर है हिंदी भाषा की लिपि कौन सी, तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। फिर है भारत से पाकिस्तान कब अलग हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा 14 अगस्त 1947 को हुआ था। फिर है भारत कब आजाद हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 को भारत हमारा देश आजाद हुआ था।
फिर है क्वेश्चन नंबर 38, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। रेड ब्लड सेल जो होते हैं, लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं, इनका जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। फिर मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 होते हैं। फिर शक्ति का मात्रक होता है वॉट या जूल प्रति सेकेंड। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस है? तो 78% नाइट्रोजन गैस है। फिर है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो निकट दृष्टि दोष के लिए हम यूज करते हैं अवतल लेंस का। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली है। फिर है क्वेश्चन नंबर 44, सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी पर है? तो गंगा नदी पर। फिर है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी है, आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 46 है, क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई? तो इंग्लैंड में हुई। तो क्रिकेट की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी, याद रखिएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 47, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की प्रचुरता होती है। क्वेश्चन नंबर 48 पर आते हैं, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट। फिर है क्वेश्चन नंबर 49, कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पर आते हैं दोस्तों, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। क्या है? होमो सेपियंस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत में प्रथम रेल कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने तक चली थी। ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया। क्वेश्चन नंबर 52, मानव का 1 मिनट में हृदय स्पंदन कितनी बार होता है? कितनी बार होता है? 72 बार। इसके बाद है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? कितनी होती हैं? 24 होती हैं। फिर है, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो राजा हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 55 पर आते हैं, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिज होती है, जो कि कान में होती है। और सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? देखिए क्वेश्चन नंबर 56 पूछा, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर, जो कि जांघ की हड्डी होती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 57, मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? तो 639 पेशियां होती हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 58, लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 59, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? तो यकृत है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो कौन है? फेरी क्वीन। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 पर आते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 62 पर आते हैं, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में है, जो कि सबसे पुराना वेद है। क्वेश्चन नंबर 63, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किन अंगों में संपन्न होती है? तो जो मानव शरीर में पाचन क्रिया है यह छोटी आंत में संपन्न होती है अधिकतर। ठीक है। फिर देखिए, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 65 है, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो सहतूत की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 है, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? यहाँ पर है बुध। बुध ग्रह, ठीक है, बुध है, फिर शुक्र है, इस तरीके से। ठीक है। इसके बाद देखिए, तो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध है। फिर है, मानव की आंख में किस धातु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब, जब मानव शरीर किसी वस्तु को देखता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनाता है? वो रेटिना पर बनाता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो डेसिबल में मापी जाती है ध्वनि की तीव्रता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 है, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो सूर्य में सर्वाधिक गैस हाइड्रोजन होती है। फिर देखिए, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो जो शुक्र है दोस्तों, शुक्र को हम चमकीला ग्रह कहते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 71 पर आते हैं, मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? गलफड़ों की सहायता से। फिर है, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, फोटोसिंथेसिस। इसी की सहायता से जो पेड़ पौधे हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं और इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 73, कंप्यूटर की भाषा में www का क्या अर्थ है? तो क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं? तो हम किसको कहते हैं? गोदावरी को कहते हैं। दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 24 तीलियां होती है हमारे देश के राष्ट्रीय झंडे में, यानी कि तिरंगे में।
क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 या गॉडविन ऑस्टिन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्ण कटिबंधीय है। फिर है, नई जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है खादर। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर टोटल 80 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो आप लोग जरूर शेयर करेंगे अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरीके की मैंने ढेर सारी वीडियोस आपके लिए बनाई है, जीके की, हिंदी की, मैथ की, जो आपके बहुत काम आएंगी आपके इस एग्जाम में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। आप सारे वीडियोस को देखिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। अगर आपको इसकी पूरी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम का लिंक यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके मिल जाएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। चैनल से बने रहिए। जय हिंद दोस्तों।